नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मोहब्बत की जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। एक ऐसी अधूरी दास्तान की जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें भर आती हैं। ये कहानी है एवरग्रीन स्टार देवा आनंद और सिल्वर स्क्रीन की नाजुक परी सुरैया की। दो सितारे, एक दीवाना प्यार और बीच में दीवार बन गई दुनिया की बहरम हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक अधूरी प्रेम कहानी, देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी। सुरैया का जन्म 1932 को लाहौर में हुआ। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची और नाम रखा गया सुरैया जमाल शेख। किसे पता था ये मासूम सी बच्ची एक दिन सिनेमा की सबसे बड़ी आवाज और सबसे खूबसूरत हीरोइन बनेगी। 1937 में सुरैया ने पहली बार बाल कलाकार के तौर पर फिल्म उसने क्या सोचा में काम किया। धीरे धीरे वो गाना भी सीखने लगी और एक्टिंग भी। उनका चेहरा इतना मासूम था और आवाज इतनी मधुर थी कि लोग सुनते ही दीवाने हो जाते थे। 40s के दशक में सुरैया सुपरस्टार थी। हर डायरेक्टर, हर म्यूजिक डायरेक्टर और हर हीरो उनकी तारीफ करता रहता था। महज 17 साल की उम्र में वो उस जमाने की हाईएस्ट पेड सिंगर और एक्ट्रेस बन चुकी थी। कहते हैं कि उनके घर के बाहर रोज शादी के लिए प्रपोजल आते थे। अब आते हैं देवानंद की साइड। जी हाँ, उस नौजवान की तरफ जिसने सुरैया के दिल में तूफान ला दिया। देवानंद। साल 1923 पंजाब के गुरदासपुर में देवानंद का जन्म हुआ। पढ़ाई में अच्छे थे, अंदाज में स्टाइलिश थे और इतने बड़े कि कॉलेज से निकलते ही बॉम्बे भाग गए। कहा जाता है कि देवानंद ने पहले रेलवे में क्लर्क की नौकरी की। सैलरी थी सिर्फ 160 रुपए महीना, लेकिन दिल स्टार बनने का जुनून था। 1946 में उन्हें पहली बार हम एक हैं फिल्म में मौका मिला। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनकी आंखों की चमक सब ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। सुरैया और देवानंद की पहली मुलाकात। अब जरा सोचिए कि एक तरफ सुरैया जो पहले से सुपरस्टार थी और दूसरी तरफ नवोदित देवानंद जो अपने स्टारडम के सपने बुन रहे थे। 1948 में एक फिल्म आई, विद्या। विद्या फिल्म की शूटिंग चल रही थी। यही सेट पर पहली बार सुरैया और देवानंद की नजर मिली। कहते हैं कि देवानंद ने पहली मुलाकात में ही दिल हार दिया था। सुरैया की आंखों में कुछ ऐसा था कि देवानंद उन्हें देखते ही रह गए थे। विद्या की शूटिंग में एक सीन था, नाव पर देवानंद और सुरैया थी। शूट के दौरान वो नाव अचानक पलट गई थी। सुरैया गहरे पानी में डूबने लगी थी। देवानंद ने बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी थी। देवानंद ने सुरैया को डूबने से बचाया था। इसी एक पल में सुरैया भी देव की दीवानी हो गई थी। इसके बाद सेट पर दोनों की केमिस्ट्री सबको नजर आने लगी। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में और चोरी चोरी मुलाकातों में, और प्यार परवान चढ़ता गया धीरे धीरे। सुरैया के घर में उनकी दादी का हुक्म चलता था। दादी बहुत सख्त थी। वो चाहती थी सुरैया किसी मुस्लिम लड़के से ही शादी करे। उन्हें देवानंद से सुरैया की नजदीकियां बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। जैसे ही घर वालों को देवानंद और सुरैया की अफेयर की भनक लगी, धीरे धीरे रोक टोक शुरू हो गई। देव रोज सुरैया को खत लिखते और सुरैया चोरी छिपे पढ़ती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया, जैसे जीत, अफसर। ऑडियंस को ये जोड़ी बेहद पसंद आती थी। देवानंद ने ठान लिया था कि सुरैया को भी अपनी दुल्हन बनाएंगे। एक दिन देव ने सुरैया को 3000 रुपए की अंगूठी तक दे डाली थी और उस दौर में 3000 की बहुत कीमत होती थी। सुरैया ने वो अंगूठी खुशी खुशी पहन ली थी। दोनों ने शादी करने की ठान ली थी।
बस घर वालों की हाँ चाहिए थी, लेकिन सुरैया की दादी दीवार बन गई। सुरैया की दादी ने साफ कह दिया था, अगर तुम देवानंद से शादी करोगे तो इस घर से रिश्ता खत्म है तुम्हारा। वो सुरैया को हर वक्त निगरानी में रखती थी। देवानंद कई बार सुरैया से मिलने की कोशिश करते, लेकिन सुरैया की आंखों में आंसू और लाचारी होती थी। कई बार सुरैया ने दादी को मनाया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आखिरकार सुरैया ने देव को खत लिखे डाला, देव, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन मैं अपनी दादी को नहीं छोड़ सकती। मेरा प्यार अधूरा रह गया। और देवानंद टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवानंद ने सुरैया के जाने के बाद अपना ध्यान फिल्मों में लगा दिया। वो सुपरस्टार बने। गाइड, जैवल, थीप, हरे राम हरे कृष्णा और भी न जाने कितने फिल्में की। वो एवरग्रीन रोमांटिक हीरो बन गए थे। देवानंद के बाद कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन कहते हैं सुरैया उनके दिल में हमेशा रही। दूसरी तरफ सुरैया ने शादी नहीं की। उन्होंने फिल्मों से धीरे धीरे दूरी बना ली, अकेलेपन में जीती रही। सुरैया की खिड़की से देवानंद का बंगला दिखता था। वो अक्सर उस खिड़की से देव की शूटिंग पर जाते हुए देखती थी, लेकिन कभी बात नहीं बन पाई। आखिरकार 2004 में सुरैया ने दुनिया को अलविदा कह दिया, बिना शादी किए, बिना किसी को अपनी अधूरी मोहब्बत सुनाए। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सुरैया के लिए लिखा है, She was my first true love, my forever heartbreak। देवानंद भी 2011 में चले गए, अपनी मोहब्बत की याद लिए। उनकी मोहब्बत अधूरी जरूर रही, लेकिन लोगों के दिलों में ये कहानी अमर हो गई थी। दोस्तों, ये थी देवानंद और सुरैया की अधूरी मोहब्बत की कहानी, जिसने बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी दी, लेकिन अंजाम फिर से तन्हाई ही बची। क्या आपको लगता है कि सुरैया को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए था या दादी सही थी? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देसी दिल वाले को। ऐसे ही बॉलीवुड की अनकही कहानियों के लिए मैं मिलूंगी आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।